चिड़िया और कौवा दोनों दोस्त थे। एक बार की बात है, दोनों दोस्त भोजन की खोज में निकले हुए थे कि वो रास्ता भूलकर दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। कौवे भैया, ये जंगल मैंने पहले कभी नहीं देखा। मुझे लग रहा है कि हम रास्ता भूल चुके हैं। रात भी होने वाली है, अब ऐसे अजनबी जंगल में हम रात कैसे गुजारेंगे? हमें किसी पक्षी के घर आश्रय लेना होगा, वरना कोई खतरनाक जीव हमें खा जाएगा। यहाँ बैठकर समय जाया करने से अच्छा है हम आगे बढ़ें। वो दोनों फिर से उड़ते हैं। वो उड़ते हुए जा रहे थे कि उन्हें एक घर दिखाई देता है। दोनों जाकर दरवाजे पर दस्तक देते हैं। घर से एक तोता बाहर निकलता है। मैं नहीं जानता आपको, आप कौन हो? तोते, हम रास्ता भूलकर इस जंगल में आ गए हैं, हमें अपने घर में आश्रय दे दो। सुबह होते ही हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। आपकी बात तो ठीक है, मगर मेरा घर कमजोर है, इतना मजबूत नहीं कि मैं आप दोनों को रख सकूं। हाँ, मैं दोनों में से किसी एक को रख सकता हूँ। धन्यवाद तोते, हम ऐसा नहीं कर सकते, हम एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते, हम दोस्त हैं। चलो कौवे भैया, कहीं और जाते हैं। मगर कौवा चुप था, वो बैठा हुआ था। कौवे भैया चलो, हमें देर हो रही है, अंधेरा बढ़ रहा है। दोनों में से एक, तो फिर मैं यहाँ रह सकता हूँ। चिड़िया तुम जाओ और अपने लिए कोई और आश्रय ढूंढ लो। कौवे भैया, हम दोस्त हैं और ऐसे बीच रह के तुम कैसे मुझे अकेले छोड़ सकते हो? मुझ अकेली को डर लगेगा। जब जान की पड़ी हो तो अपनी जान बचाते हैं, ना कि दोस्ती को देखते हैं। कौवा ऐसे कहते हुए तोते के घर में चला जाता है और चिड़िया बैठी कौवे को देखती रह जाती है। थोड़ी देर बाद चिड़िया भी उड़ती है और आगे बढ़ती है। वो सामने वाले घोंसले में तुम लेट सकते हो, हाँ, मगर ज्यादा करवटें ना बदलना, मेरा घर कमजोर है, मैंने पहले ही बता दिया था तुम्हें। तोते तुम चिंता ना करो, मैं जब सोता हूँ तो समझो पत्थर का बन जाता हूँ, एक भी करवट नहीं लूंगा मैं। चिड़िया बेचारी को बहुत डर लग रहा था। पहले वो दो थे, इसलिए उन्हें एक दूसरे का सहारा था, मगर अब चिड़िया अकेली रह गई थी। थोड़ी दूर एक सूखा हुआ पेड़ था, जिसकी खोखर में एक कबूतर छुपा बैठा था। वो चिड़िया को आवाज देता है, चिड़िया मौसम खराब है और रात भी है, तुम यहाँ आ जाओ, इस पेड़ की खोखर में तुम खुद को छुपा सकती हो। चिड़िया इधर उधर देखती है और फिर कबूतर को देखकर पेड़ की खोखर में चली जाती है। मैं और कौवा रास्ता भूलकर इस तरफ आ गए थे। रात हो गई तो बहुत परेशानी हुई। थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो जाती है। बारिश बहुत तेज थी। पहले तो तोते का घर लटका रहता है, मगर फिर तेज हवा से तोते का घर हिलने लगता है। वही हुआ जिसका डर था मुझे, नहीं बचेगा, मेरा घर नहीं बचेगा। तोते ने अभी इतना कहा ही था कि उसका घर टूट जाता है और धड़म से जमीन पर गिरता है। कौवा तोते के मुंह की तरफ देख रहा था। अब क्या होगा? ऐसी बारिश में हम कहाँ जाएंगे? यहाँ से थोड़ी दूर मेरी बहन रहती है, मैं तो वहाँ जा रहा हूँ, और अब तुम सोचो कि तुम्हें कहाँ जाना है। ऐसे कहते हुए तोता वहाँ से चला जाता है। मैं अकेला रह गया। अगर चिड़िया मेरे साथ होती तो कोई ना कोई उपाय जरूर निकाल लेती। मैंने बहुत बुरा किया, मैंने अपनी दोस्त को छोड़कर बहुत बुरा किया। कौवा रोने लगता है और रोते हुए वहाँ से उड़ता है। लो चिड़िया, ये फल खा लो, ये फल मैं बारिश से पहले सागर वाले जंगल से लाया था। कबूतर भैया, आप मुझे जानते भी नहीं हो और आपने मेरी इतनी मदद की, और एक वो मेरा बचपन का दोस्त मुझे रास्ते में ही छोड़ गया। तभी रोता हुआ कौवा भी वहाँ आ जाता है। कौवे, तुम यहाँ? तुम तो तोते के घर में चले गए थे मुझे छोड़कर। टूट गया, तोते का घर टूट गया। चिड़िया मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बुरा किया जो तुम्हें रास्ते में ही छोड़ दिया। नहीं कौवे, किया हुआ विश्वास वापस नहीं आ सकता। मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म हुई, आज से तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग अलग हैं। फिर कौवा अपने किए पर बहुत पछताता है और रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। जादुई बैंगन का बीज। दूर किसी जंगल में एक चिड़िया अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहती थी। माँ चिड़िया जंगल में बैंगन बेचा करती थी। चिड़िया के बैंगन बहुत ताजे ताजे होते थे, जिस कारण चिड़िया की दुकान पर बैंगन खरीदने वालों की भीड़ लगी रहती थी। बात सच है चिड़िया, तेरे जैसे बैंगन किसी और के पास नहीं है। एकदम ताजा बैंगन है चिड़िया के।
मेरे खेत के बैंगन ताज़ा और अच्छे होते हैं, इसलिए तो इनका स्वाद भी अच्छा होता है। चिड़िया का अपना एक बैंगन का खेत था। सुबह सुबह माँ चिड़िया अपनी बेटी के साथ खेत में जाती और ताजे ताजे बैंगन तोड़कर इकट्ठा करती। फिर माँ चिड़िया वो बैंगन अपनी बैलगाड़ी पर लादकर जंगल में अपनी दुकान पर बेचने चली जाती थी। इस तरह उनका जीवन बड़े आराम से गुजर रहा था। चिड़िया की दुकान के पास ही कालू कौवे की भी बैंगन बेचने की दुकान थी, मगर कालू कौवे के खराब और गले सड़े बैंगन होने के कारण कोई भी कालू कौवे से बैंगन नहीं खरीदता था। यही वजह थी कि कालू कौवा चिड़िया से बहुत जलता था। ऐसा क्या करूं जिससे इस चिड़िया की बैंगन की दुकान बंद हो जाए? जब तक इस चिड़िया की बैंगन की दुकान है, मेरा धंधा तो नहीं चल पाएगा। रात को कालू कौवा अपनी पत्नी से सलाह करता है। कालू, हम ऐसा करते हैं कि चिड़िया के बैंगन के खेत में कीड़े लाकर छोड़ देते हैं, फिर चिड़िया के कीड़ों वाले बैंगन कोई नहीं खरीदेगा और हमारे बैंगन बिक जाएंगे। ये सुनकर कालू कौवा बहुत खुश होता है। फिर दूसरी रात कालू कौवा और गोरी कौवी पुराने जंगल में अमरूदों के पेड़ से खराब अमरूद तोड़ तोड़ कर उनसे कीड़े निकाल कर टोकरी भर लेते हैं और रात को छुपकर चिड़िया के खेत में जाकर सारे कीड़े चिड़िया के बैंगन के खेत में छोड़ देते हैं। चिड़िया जब अपने खेत में आती है तो हर रोज की तरह बैंगन तोड़ तोड़ कर इकट्ठे करती है। उसकी बेटी काम में अपनी माँ का हाथ बटा रही थी। हरियाली तोती चिड़िया के पास आती है। चिड़िया बहन, मुझे ताजे ताजे 2 किलो बैंगन दे दो। मेरी माँ आई है, उसे बैंगन का भरता बहुत पसंद है। हरियाली बहन, ये बैंगन मैं आज सुबह ही तोड़ कर लाई हूँ, ये एकदम ताजे हैं। हरियाली तोती जब घर जाकर बैंगन काटती है तो सारे ही बैंगन कीड़ों से भरे हुए थे। चिड़िया ने मुझे खराब बैंगन दे दिए हैं, मैं अभी चिड़िया के पास जाती हूँ। हरियाली तोती जल्दी जल्दी से वापस जाती है। उधर दुकान पर लूसी कबूतरी भी चिड़िया से लड़ाई कर रही थी। हम तुमसे बैंगन खरीदते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि तुम हमें खराब बैंगन ही दे दो। रखो अपने बैंगन और मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। मेरे बैंगन भी खराब है, इनमें कीड़े हैं। मैं तो खुद परेशान हूँ कि एक ही रात में मेरे बैंगन खराब कैसे हो गए। मैंने तो महंगी स्प्रे लेकर अपने बैंगन के खेत में की थी। ऐसे चिड़िया का धंधा बंद हो जाता है और सारे पक्षी कालू कौवे की दुकान से बैंगन खरीदने लगते हैं। शाम को जब चिड़िया घर जाने लगती है तो कालू कौवा चिड़िया से कहता है, सुन सुन चिड़िया, अब तेरे ये कीड़ों वाले बैंगन कोई नहीं लेगा। तू ऐसा कर, मेरे ये बैंगन लेकर अपनी दुकान पर बेचना शुरू कर दे। मगर चिड़िया कौवे की बात का कोई जवाब दिए बिना ही वहाँ से चली जाती है। आज वो माँ बेटी अपने घर में बहुत उदास बैठी हुई थी। दूसरे दिन जब वो माँ बेटी अपने खेत में जाती हैं तो खेत में सारे ही बैंगन गल सड़ चुके थे। माँ, अब हम क्या करेंगी? हमारी मेहनत को किसी की नजर लग गई। चल बेटी, हम दूसरे जंगल जाकर किसी और सब्जी का बीज लेकर आती हैं। फिर वो माँ बेटी दूसरे जंगल जाने के लिए उड़ती हैं। जब वो घने जंगल में पहुँचती हैं तो वहाँ उन्हें एक पक्षी नजर आता है जो मदद की गुहार लगा रहा था। कोई मेरी मदद करे, कोई पक्षी मेरे पाँव से ये कांटा निकाल दे। मामा चिड़िया और गुड़िया दोनों वहाँ जाती हैं और उस पक्षी के पाँव से कांटा निकाल देती हैं। वो पक्षी अचानक सुंदर परी के रूप में बदल जाता है। डरो ना चिड़िया, मैं सुंदर परी हूँ, मैं दूसरों की मदद करती हूँ। मांगो, तुम क्या मांगती हो? चिड़िया रोती हुई परी को सारी बात बताती है। अब मैं और मेरी बेटी किसी दूसरी सब्जी के बीज लेने जा रही हैं। ये लो चिड़िया, ये जादुई बैंगन के बीज हैं। तुम ये बीज जाकर अपने खेत में लगा दो। इस बीज से बैंगन का पौधा नहीं बल्कि बड़ा पेड़ उगेगा जिस पर हमेशा हमेशा बैंगन लगते रहेंगे। वो जादुई बैंगन का बीज लेकर माँ चिड़िया और उसकी बेटी वापस अपने खेत में जाती हैं और वो जादुई बैंगन का बीज बो देती हैं। दूसरे ही दिन उस जादुई बैंगन के बीज से एक बड़ा पेड़ निकलता है जिस पर ढेर सारे बैंगन लगे हुए थे। गुड़िया, गुड़िया बेटी, इस पेड़ के बैंगन तो हमारे बैंगन से भी ताजे और बढ़िया हैं। वो माँ बेटी उस पेड़ से बैंगन तोड़कर फिर से अपनी दुकान पर ले जाती हैं और उनकी दुकान फिर से चलने लगती है। कौवा और कौवी जब चिड़िया के खेत में जाते हैं तो बैंगन का इतना बड़ा पेड़ देखकर हैरान हो जाते हैं।
कालू, इससे तो अच्छा था कि हम चिड़िया के खेत में कीड़े ना ही छोड़ते। हमने चिड़िया का बुरा चाहा और उसे मिल गया जादुई बैंगन का पेड़। ऐसे चिड़िया को सफलता मिलती है और कौवे अपने मुंह की खाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।